ओके, हेलो एवरीवन। मैं हूं विकास और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नियर अबाउट 10 प्लस नेम रिएक्शंस आर देयर इन द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिनमें से कुछ को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे कि इन रिएक्शंस को कैसे इजीली समझा जा सकता है या बोर्ड में हमें कितना लिखना होता है या बोर्ड में कितने क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन उठा रहे हैं जो सबसे इजी रिएक्शन है और वो आपने सुनी भी होगी, उसका नाम भी सुना होगा, दैट इज वुड्स। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। इसमें वुड्स रिएक्शन ले लेते हैं। एक दूसरा इसी का एक और पार्ट है दैट इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, है ना। फिटिग रिएक्शन लगभग लगभग सेम ही रिएक्शन है, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। और तीसरे टाइप का जो होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनती है रिएक्शन दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो हम तीन रिएक्शंस आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वुड्स रिएक्शन क्या है, फिटिग रिएक्शन क्या है और वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है। ठीक है, इजिली समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पर पहली रिएक्शन दैट इज वुड्स, WURTZ वुड्स रिएक्शन। ओके, वुड्स रिएक्शन को उठा लेते हैं। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब यहाँ पर हम एलिफेटिक हैलाइड को लेते हैं। एलिफेटिक, ओके। नाउ एलिफेटिक कहते हैं ओपन चेन टाइप, मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, दैट इज नोन एज, इसको इस तरह से ना लिखकर अगर हम लोग सिंपल सोडियम मेटल लिखें, है ना, यानी सोडियम मेटल की प्रेजेंस में इसका अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड का, और जो सॉल्वेंट लेते हैं जिस मीडियम में रिएक्शन कराते हैं दैट इज ड्राई ईथर लेते हैं। ओके, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन्स का बनते हैं। ठीक है, एल्केन। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास मान लीजिए एल्काइल हैलाइड के नाम पर CH3Cl है। हम CH3Cl का रिएक्शन, इसके हम 2 मोल्स ले लेंगे, CH3Cl के 2 मोल्स ले लेंगे और इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम से करा देंगे, सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इज अ सॉल्वेंट ओनली, दैट इज द मीडियम फॉर रिएक्शन, यानी रिएक्शन किसी ना किसी मीडियम में तो होगी। तो हम ड्राई ईथर को लेते हैं क्योंकि ड्राई ईथर इनएक्टिव होता है, अप्रोक्सीमेटली इनएक्टिव होता है, बट हाँ मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है सोडियम। ठीक है, तो ड्राई इसलिए लेते हैं ईथर को क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो सोडियम विल रिएक्ट विद दैट मॉइस्चर और वाटर, या कह सकते हैं उस नमी से। तो इस तरह से क्या होगा कि सोडियम क्योंकि वाटर के साथ एक्सप्लोड करता है, मतलब उसकी रिएक्शन एक्सप्लोड कर जाती है, इसलिए हम लोग इसको ड्राई लेते हैं, ईथर को ड्राई फॉर्म में लेते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ के दोनों Cl और यहाँ का ये सोडियम, ठीक है, ये दो चीजें यानी 2NaCl के यहाँ से आउट हो जाते हैं और प्लस ये दोनों CH3 आपस में लिंक हो जाते हैं और बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज इथेन। यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड लिया था हमने दिस इज क्लोरोमीथेन। अगर हम क्लोरोमीथेन को सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म इथेन, हमारा इथेन का फॉर्मेशन होगा। चलिए एक रिएक्शन और ले लेते हैं जिसमें हम लोग दूसरा कोई एल्काइल हैलाइड ले देते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास है CH3C, यहाँ पर है CH3 और यहाँ लगा है Cl। अगर इसका रिएक्शन हम सोडियम से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके 2 मोल्स ले लेंगे। ठीक है, तो अगर चाहें तो आप इस तरह से 2 मोल्स आगे लिख सकते हैं। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके पैरेलल बना सकते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट। जैसे ये CH3 ले लिया, यहाँ CH ले लिया, इधर CH3 लगा दिया और इधर Cl लगा दिया। और तब इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, क्या लेंगे, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा CH3, CH ऊपर लग जाएगा CH3 और यहाँ नीचे की तरफ CH और इधर लग जाएगा CH3 और नीचे की तरफ CH। या तो ऐसे करके लिखिए, और अगर इसको स्ट्रेट चेन करके लिखना चाहते हैं, ओपन चेन करना करके लिखना चाहते हैं तो इसको सीधा कर दीजिए। इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH, फिर उससे जुड़ा हुआ CH और फिर उससे जुड़ा हुआ CH3 और इन दोनों CH3 पर, दोनों CH पर एक एक CH3 लगा हुआ। ओके, तो ये मॉलिक्यूल हमारा बनता है इसके साथ। ठीक है, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, एल्केन्स आर फॉर्म्ड। जब एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर में तो एल्केन्स बनते हैं।
क्यों हम ड्राई ईथर लेते हैं? उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि जो सोडियम मेटल होता है इट इज हाईली रिएक्टिव, इट कैन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल टेक प्लेस। ऐसे में एनर्जी जब बहुत निकलेगी रिएक्शन में, तो रिएक्शन कुड बी एक्सप्लोड। ओके, उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ड्राई ईथर को प्रीफर करते हैं। ओके, नाउ आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बोर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक बोर्ड में क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के लिए, हम दोनों के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज दैट हमसे एक कंपाउंड दे दिया गया, दिस इज CH3 CH3 CH3, और यहाँ C है बेटा, और यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3 लग रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए ये प्रोडक्ट है, सपोज दैट ये प्रोडक्ट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोडक्ट के लिए हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे, किससे मिलकर ये बनेगा, तो कैसे बताएंगे? सो सिंपल, हम इस मॉलिक्यूल को पहले ध्यान से देखें और इसमें सिमेट्री को ढूंढने की कोशिश करें। जो रिएक्शन होती है बेटा, जो वुड्स रिएक्शन होती है, उसमें सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिमेट्री को देखें, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहां से ब्रेक कर दें तो हमें दोनों साइड में सेम प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइड में सेम दिख रहा है। और बॉन्ड को जहां से तोड़ा है हमने, जहां से ब्रेक किया है, वहां पर हेलोजन लगा दीजिए, बस सिंपल। तो हमारा जो रिएक्टेंट हो बन जाएगा, वो बन जाएगा CH3, यहां पर CH3, और ये लग गया हमारा Cl। इसके दो मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही बनेंगे, तो दो मॉलिक्यूल हो गए। और इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, हमें सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन आती है जिसमें पूछा जा रहा है कि वुड्स रिएक्शन से ये कैसे बनेगा, इसका रिएक्टेंट बताइए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल में सिमेट्री को देखेंगे, और अगर मॉलिक्यूल में हम सिमेट्री को ढूंढ लेते हैं तो वहां से बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ कोई ना कोई हैलोजन एटम लगा देंगे। आई थिंक ठीक है, आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब इसी के बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यानी अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग और वुड्स में क्या डिफरेंस है? फिटिग रिएक्शन कब होती है? फिटिग रिएक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड्स लेते हैं। एरोमेटिक हैलाइड मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं और उसका हेलोजन डेरिवेटिव लेते हैं, और उसको अगर हम सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके, तो जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो फिटिग रिएक्शन कहलाते हैं। तब इस रिएक्शन को फिटिग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने दो, है ना, क्लोरोबेंजीन ले लिए, ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, और एक और हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, और इन दोनों को रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम के साथ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो यू विल फाइंड दैट कि ये दोनों Cl यहाँ दोनों Na के साथ में निकल जाएंगे, यानी 2NaCl करके हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगी, और इनको डाइफिनाइल करके बोलेंगे, डाइफिनाइल। ओके, तो अगर हम कंपेयर करें इसको वुड्स रिएक्शन के साथ, तो यू विल फाइंड दैट कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, कि एरोमेटिक रिंग्स ले रहे हैं, है ना, एरोमेटिक हैलाइड ले रहे हैं। और जो वुड्स रिएक्शन थी हमारी, पहले वाली रिएक्शन को अगर हम देखें, वुड्स रिएक्शन की बात करें, तो वहां पर हम एलिफेटिक हैलाइड्स लेते हैं। एलिफेटिक यानी वहां पर अगर आप देखोगे तो हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन कराया था, और CH3CH और, है ना, CH3Cl के साथ रिएक्शन कराया था। तो अगर हम देखें तो वहां पर हम एलिफेटिक कंपाउंड्स को ले रहे हैं, और फिटिग में हम एरोमेटिक को ले रहे हैं। तो यही एक डिफरेंस है वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में, कि वुड्स में एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड लिए जाते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिटिग रिएक्शन में हम लोग बेटा जो है एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, और उनका रिएक्शन सोडियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है वुड्स एंड फिटिग। नाउ अब इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब तो आपको नाम से समझ ही आ गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कि वुड्स के हिसाब से हम लोग एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, मतलब CH3Cl, और फिटिक के हिसाब से हम लोग एक एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे बेंजीन पर Cl, और इनका रिएक्शन अगर हम सोडियम से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, एक हमने एरोमेटिक लिया हुआ है, मतलब क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक, ओके, दिस इज एरोमेटिक, ओके, और एक हमने एलिफेटिक लिया हुआ है, ओपन चेन, और इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम से करा रहे हैं, तो ये दोनों Cl, यहां से ये Cl, यहां से ये Cl, और यहां से ये सोडियम 2NaCl करके यहां से निकल जाएंगे, और बेंजीन रिंग पर जो हमारा प्रोडक्ट है, बेंजीन रिंग पर ये CH3, ये वाला CH3 इस Cl की जगह पर आ जाएगा और बनेगा टोलुइन करके। ठीक है,
तो अगर हम एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं और सोडियम से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट इज नोन एज वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। तो आपको तीनों रिएक्शंस में डिफरेंस नजर आ गया होगा कि वुर्ज रिएक्शन हम तब कहेंगे जब एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड लेंगे, फिटिक रिएक्शन हम तब कहेंगे जब हम एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड लेंगे, और वुर्ज फिटिक रिएक्शन हम तब कहेंगे जब एक एलिफेटिक, एक मोल एलिफेटिक का और एक मोल इक्विमोलर कह सकते हैं, एक मोल एलिफेटिक का और एक मोल एरोमेटिक का लेंगे और तब रिएक्शन कराएंगे। अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है इसमें जिसको कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ वुर्ज रिएक्शन। जो वुर्ज रिएक्शन है बेटा, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस ये हैं कि हम जो वुर्ज रिएक्शन है, it can be used it can be used to prepare only those hydrocarbons which has है ना इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जो इनका प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन एटम्स कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर हम पिछली रिएक्शन को देखें तो हमारा पहला प्रोडक्ट बना था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन आर देयर। दूसरा प्रोडक्ट हमारा बना था CH3, यहाँ लगा था CH3, इधर था C, इधर था CH3 और इधर था CH3 और इन दोनों पे एक एक H लगा हुआ था। तो अगर यहाँ पर भी काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6 कार्बन एटम्स के, यहाँ पर 2 कार्बन एटम थे। और एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था है ना अभी पीछे, उसमें भी अगर हम काउंट करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हैं, इवन है ना। आप देखोगे यहाँ पर कितने हैं, इवन है। अगर टोटल हम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे 8 कार्बन आर देयर। तो वुर्ज रिएक्शन की लिमिटेशन है कि इस रिएक्शन का यूज हम केवल उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए करते हैं जिनमें कार्बन का नंबर कैसा हो, इवन हो, 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो क्यों हम उस तरह के कंपाउंड नहीं बना सकते जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं? चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सपोज दैट कि हमने दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लिए, CH3Cl ले लिया और CH3CH2Cl ले लिया। ये दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लिए और हमने इसको सोडियम से रिएक्शन कराया इन ड्राई ईथर। अगर हम इनको सोडियम से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो सही नहीं होगा या नहीं बनेगा? अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके 2Na, इसके 2Cl, 2NaCl करके यहाँ से निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे, CH3, CH2 एंड CH3। ओके, ये क्या बना, हमारा प्रोपेन करके बन गया। तो क्या हमारी रिएक्शन में केवल प्रोपेन ही बनेगा? नहीं। अब अगर हम बात करें बेटा इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कोई भी रिएक्शन जब हम पॉट में लगाते हैं, ठीक है, रिएक्शन पॉट में लगाते हैं तो हम कोई एक मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन को नहीं लगाते। अगर हम किसी सब्सटेंस का एक मोल भी ले रहे हैं, सपोज दैट एक मोल ले रहे हैं, तो उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, यानी पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मॉलिक्यूल यानी एक मिथाइल क्लोराइड और एक इथाइल क्लोराइड सोडियम से इंटरैक्ट करें और केवल प्रोपेन बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दो CH3Cl के मॉलिक्यूल इस सोडियम से रिएक्शन करें और इथेन बना लें, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लें, इथेन बना लें। और इसी तरह से अगर हम लोग मान लो कि CH3CH2 यानी इथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल अगर सोडियम के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो दे कैन फॉर्म ब्यूटेन ऑल्सो, यानी उसमें ब्यूटेन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, यानी यहां पर बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो रिएक्शन है उसमें हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, इथेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा अगर हम मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को लेते हैं। तो आप कहोगे सर मिल तो रहे हैं प्रोडक्ट, तीनों मिल रहे हैं, तो हमें नुकसान क्या है इसमें? नुकसान ये है कि इनमें कोई भी प्रोडक्ट हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलेगा। इन तीनों कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स, इन तीनों कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इनको सेपरेट कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर हमें प्योर प्रोडक्ट चाहिए, प्योर इथेन चाहिए, तो बेटा हम मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड से नहीं बना सकते, अलग अलग टाइप के एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स को नहीं बना सकते, हमें एक ही जैसा चाहिए होगा। और अगर हम एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड लेंगे तो जो भी एल्केन बनेगा वो हमेशा इवन नंबर वाला ही बनेगा, ऑड वाला नहीं बनेगा। ठीक है,
तो हमारी जो इस रिएक्शन की लिमिटेशन है, वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन है, क्या लिखेंगे उसमें? अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वी कांट प्रिपेयर hydrocarbons with the help of different kind of alkyl halides because mixture of alkanes are formed. ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी, एल्केन्स बनेंगे भी, बट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म्ड एंड देयर सेपरेशन इज टू डिफिकल्ट। इनका सेपरेशन बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन का यूज केवल इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को बनाने में ही करते हैं, ऑड वालों को बनाने में नहीं करते हैं। क्लियर है? तो कहोगे कि सर वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? तो फिर वुड्स फिटिक में भी तो दो अलग अलग हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम Cl ले रहे हैं और यहाँ पर CH3Cl ले रहे हैं, तो क्या इसमें आपके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे? यस, इसमें भी बनेंगे, इसमें भी आराम से बनेंगे, इसमें भी डाइफिनाइल भी बनेगा। ठीक है, दो बेंजीन रिंग अगर सोडियम के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर दो एल्काइल हैलाइड्स आपस में आ जाएंगे तो CH3CH3 बनेगा, और एक एल्काइल और एक बेंजीन अगर आ जाएंगे तो आपका CH3 बनेगा। तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 3 कंपाउंड्स फॉर्मेशन। क्या क्या बनेगा? आपका डाइफिनाइल भी बनेगा, आपका इथेन भी बनेगा, आपका टोलुइन भी बनेगा। बट होगा क्या कि हमें इन तीनों में बनेंगे, लेकिन इन तीनों में ये तो गैस होगा, ये तो आसानी से रिमूव हो जाएगा, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है। डाइफिनाइल और टोलुइन के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है। इसका मतलब हुआ कि इनका जो सेपरेशन है वो आसान है, इसलिए वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, लिमिटेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। दिस लिमिटेशन इज ओनली फॉर वुड्स रिएक्शन। ओके, आई होप समझ में आया होगा और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।